कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। ओ श्री जय देव कवे विदम कुरुते चमुदम कुरुते चमुदम नमोज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। मंजुल मोजल गीतम जय जय देव हरे। हो जय 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 देव हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन व्यवहार जगत को देखते हुए गत वर्ष 2008 कल व्यतीत हुआ, नवीन वर्ष 2009 प्रारंभ हुआ। इसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामना, मंगल कामना। आपका यह नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, सुख समृद्धि शांति और भक्ति को प्रदान करने वाला रहे। कल भगवान श्याम सुंदर कृष्ण प्रभु के अवतार की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान गीता में एक वचन कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। मेरे जो जन्म और कर्म को यथार्थ रूप से समझ लेता है और इस भवसागर से पार उतर जाता है। जीव का भी जन्म होता है और परमात्मा का भी जन्म होता है, लेकिन दोनों के जन्म में बहुत अंतर है। जीव का जन्म होता है स्वयं के कर्म प्रारब्ध के फल को, सुख दुख को भोगने के लिए। नैयायिकों ने भी लक्षण किया है शरीर का, यद भोगायतनम तदेव शरीरम। जो सुख दुख भोगने के लिए मिला है उसी को शरीर कहते हैं। संसार में जिसका भी जन्म होता है जरूर कुछ न कुछ सुख दुख अनुभव करने के लिए होता है। न्याय दर्शनकार गौतम महर्षि न्याय दर्शन में लिखते हैं, बीत रागो न जाता। अगर कहीं राग अनुराग नहीं होता तो जन्म ही नहीं होता मनुष्य का। तो जीव का जन्म होता है अपने प्रारब्ध फल को भोगने के लिए, लेकिन परमात्मा का जन्म होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और जीव कर्म के परवश होकर, परतंत्र होकर जन्म लेता है। भगवान के जन्म को अवतार भी कहते हैं। अवतरत इति अवतारः, जैसे रथात अवतरति, कोई रथ में बैठा है नीचे उतरा, उसी प्रकार भगवान अपने सर्वशक्ति संपन्न होकर वैकुंठ से इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। कई लोग श्री कृष्ण भक्त, श्री राम भक्तों में कई बार कहा सुनी हो जाती है। भागवत में एक वचन आता है, एते चांस कलाह पुंसाम पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सभी अवतार तो भगवान के अंशावतार हैं, श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। और कई बार भक्त लोग
भगवान 16 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण, राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, ऐसा भी कभी कभी चिंतन करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं, क्योंकि भगवान के विभवावतार में कृष्णावतार, रामावतार दोनों अवतार आते हैं और दोनों में ही भगवान का वैभव प्रकट होता है। भले ही 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण रहे और 11,000 वर्ष तक भगवान राम राज्य करते हैं, भगवान राम का वैभव प्रकट होता है। जितनी आवश्यकता होती है उतने दिन तक भगवान विराजते हैं, उतनी शक्ति लेकर के प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। भगवान सर्वसंपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसलिए कृष्णावतार चाहे रामावतार कोई छोटा बड़ा अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार है। राम और कृष्ण में अंतर नहीं निमेष, इनके नयन चपेल हैं, उनके नयन गंभीर, अंतर केवल इतना है। बाह्य रूप से देखें तो बहुत सारा अंतर दिखता है। श्री कृष्णावतार कृष्ण पक्ष में हुआ, जबकि रामावतार शुक्ल पक्ष में हुआ। अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो नवमी को भगवान राम लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के कुछ ऐसे चरित्र हैं जो देवता भी नहीं कर सकते, तो मनुष्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन राम जी के समस्त चरित्र ऐसे हैं जो मनुष्य अपने जीवन में उतार सकता है। तो अष्टमी तिथि ऐसी है जो घटती है और बढ़ती है, लेकिन नवमी तिथि ऐसी, नवमी संख्या है जो घटती बढ़ती नहीं है। आप 8 का गुणा करिए 2 से, कितना हुआ 16, और 1 6 और बीच में धन का चिन्ह, आगे जोड़ो कितना हुआ 8 का 4 से गुणा करो 32, 3 और 2 जोड़ो कितना हुआ 5, घट गया ना। 8 का 5 से गुणा करो कितना हुआ 40, 4 और 0 है ना, 40 कैसे लिखते हो 4 0, 4 और 0 जोड़ो कितना हुआ, यानी 8 की संख्या 5 तक अगर आप गुणा करोगे तो घटती जाएगी और 6 से बढ़ने लगेगी। 8 का 6 से गुणा करो 48, 48 लिखते हो, 4 और 8 दोनों को जोड़ो कितना हुआ 12, ऐसे बढ़ती जाएगी। और 9 ऐसी संख्या है जो घटती बढ़ती नहीं है, एक जैसी रहती है। 9 का गुणा 2 से करो कितना हुआ 1 और 8 लिखते हो ना 18, दोनों जोड़ो कितना हुआ 9 का 4 से गुणा करो 3 और 6 जोड़ो, 9 का 8 से गुणा करो 7 और 2 जोड़ो, 9 का 10 से गुणा करो 9 और 0 जोड़ो। तो तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं भजत निसंक, घटत बढ़त नहीं एक रस, जैसे 9 को वंक। अविभाज्य संख्या है नवमी संख्या। ऐसी नवमी तिथि को प्रभु राम ने अपने अवतार की तिथि चुना है। राम जी के दिव्य चरित्रों में राम जी ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि मैं परब्रह्म हूं, जबकि राम जी का पल पल क्षण क्षण छोटे छोटे पात्रों ने भी परब्रह्मत्व के रूप में राम जी का अनुभव किया है, वर्णन किया है रामायण में। लेकिन जब राम जी से पूछते हैं आपका परिचय क्या है, तो राम जी क्या कहते हैं अपने परिचय में, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। मैं अपने को तो मनुष्य मानता हूँ, दशरथ का पुत्र हूँ, राम मेरा नाम है। क्यों ऐसा आदर्श, क्यों ऐसा परिचय प्रभु राम ने दिया कि जिससे मेरा चरित्र, मेरा जीवन का आदर्श मनुष्य भी अपने जीवन में उतार कर मानव जीवन को पूर्ण कर सके। तो इसलिए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों विभवावतार में आते हैं, दोनों में प्रभु का वैभव प्रकट होता है। भगवान परिपूर्ण है, किसी भी अवतार में आते हैं तो भी उनकी परिपूर्णता में कोई कमी नहीं रहती।
इसलिए वेद भगवान कहते हैं पूर्णमदः, अदस शब्द दूर के लिए है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय और अंत में पूर्णमेवावशिष्यते। यही दिव्यता है भगवान के जन्म और कर्म में कि मनुष्य की अपेक्षा परमात्मा का जन्म, अवतार, कर्म सब बहुत विलक्षण है। ऐसा जो समझ लेता है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, भगवान किस लिए जन्म लेते हैं? जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, उनको अवतार लेने की इच्छा कैसे हुई? भाई तुम्हारा माइक ठीक नहीं, अपने दोस्त को बुलाओ, ठीक से बुलाओ, आवाज़ ठीक नहीं है, कल जैसी सेटिंग नहीं, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही, बिल्कुल फटी हुई आ रही। तो बात आपको बता रहे थे कि ऐसे झनझनाती हुई आ रही, कहीं गड़बड़ी हो रही। बात आपको बता रहे थे कि परमात्मा का अवतार का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। यद्यपि गीता में, भागवत में, रामायण में भगवान ही अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं कि सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मेरा अवतार होता है। लेकिन आप विचार करिए, मंथन करिए, तो जो परमात्मा वैकुंठ में या साकेत लोक में, गोलोक में विराज कर संकल्प करते हैं कि जगत की सृष्टि हो जाए, सृष्टि हो जाती है, जगत का पालन हो, पालन भी हो जाता है, संहार हो जाए, संहार हो जाता है। जो संकल्प मात्र से सारे जगत का कार्य करते हैं, उनको दुर्जनों को मारने के लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है? भगवान बैठकर संकल्प कर लें, सज्जनाः रक्षन्तु दुर्जनाः नश्यन्तु, सज्जनों की रक्षा हो, दुर्जनों का विनाश हो, धर्म की रक्षा हो, अधर्म का विनाश हो। ये कार्य भगवान वैकुंठ में रहकर कर सकते हैं, फिर अवतार भगवान क्यों लेते हैं? क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? तो भगवान के अवतार का उद्देश्य है कि अनंत अनंत भक्तों को अपने दिव्य गुणों का अनुभव कराना। भगवान वैकुंठ में विराजते हैं, लेकिन उनकी करुणा रूपी गुण का कोई उपयोग नहीं है वैकुंठ में, क्योंकि वैकुंठ में कोई दीन दुखी ही नहीं है, और जब तक दीन दुखी नहीं है तब तक उसके ऊपर करुणा का प्रयोग कैसे करेंगे? जब कोई दीनहीन, दुखी, आपन्न अवस्था में हो, तभी उस व्यक्ति को हम कुछ सहयोग कर सकते हैं। वैकुंठ में कोई दीनहीन, दुखी है ही नहीं, इसलिए भगवान के गुणों का उपयोग वैकुंठ में नहीं है। इस मृत्युलोक में दीन दुखी लोगों को अपनाकर भगवान अपने दिव्य गुणों का भक्तों को अनुभव कराते हैं। धर्म की रक्षा, सज्जनों की रक्षा भगवान वैकुंठ में कर सकते हैं, लेकिन अगर ठाकुर जी को सबरी के बेर पाने होंगे तो अवतार लेना पड़ेगा। अगर गोपियों के घर माखन चोरी लीला कर माखन खाना होगा तो अवतार लेना पड़ेगा। भगवान वैकुंठ में रहकर गोपियों के घर में माखन नहीं खा सकते, मैया के हाथों नहीं बंध सकते। सुदामा जी को गले लगाना है तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ेगा। और यदि परमात्मा अवतार नहीं लिए होते तो ये भागवत कथा क्या यहाँ पर होती क्या? भगवान के चरित्र जो हमें सुनने को मिलते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, चरित्र करते हैं, तब हमें ये सब कुछ लाभ मिलता है। इसलिए अनंत भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने दिव्य गुणों को प्रकाशित करने के लिए, अपने भक्तों को अत्यंत समीपता से अनुभव कराने के लिए भगवान के अवतार का प्रधान उद्देश्य होता है। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। मथुरा में जब कंस को कन्या ने कहा
कि तुम्हारा काल ब्रज में जन्म लिया, तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ और विचार करने लगा कि दैवमप्यन्द्रितम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी हुई थी देवकी का 8वां पुत्र काल बनेगा, और 8वां पुत्र नहीं पुत्री जन्म ली, वो भी डर के कारण आकाश में चली गई। लेकिन ब्रज में काल जन्म लिया है यह कहते गई, तो कंस ने भय के कारण सभी अपने मंत्रियों को बुलाया और आपातकालीन मंत्रणा की। दुष्ट कंस के दुष्ट मंत्री भी थे। मंत्रियों ने वैसे ही मंत्रणा दिया, आपका काल है विष्णु, और वो विष्णु के सब शरीर माने गए हैं। विष्णु के सब शरीर माने गए हैं। कौन कौन भगवान के शरीर हैं? बोले विप्रा, वेदाश्च, गावश्च, तपः सत्यम दमः शमः, श्रद्धा दया तितिक्षा च, कृतवश्च हरेस्तनुः। सबसे पहले विप्र का नाम दिया। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जा। भगवान का शरीर क्या है? विप्रा, वेद जन भगवान के, विप्र जन ब्राह्मण जन भगवान के शरीर है। सब जगह भगवान रहते हैं, लेकिन इन पर विशेष रूप से रहते हैं। गावश्च, गौ के अंदर भी भगवान विराजते हैं। वेदाश्च, वेदों के मंत्रों में भी भगवान विराजते हैं, शरीर है। तपः, तप करने वाले लोग, तपस्वी लोग भी भगवान के विशेष शरीर है। सत्यम, सत्य बोलने वाले लोग, सत्यवादी भगवान के विशेष शरीर है। दमः शमः, दम कहते हैं मन को वश में रखने वाले को, और शम कहते हैं बाह्य इंद्रियों को वश में रखने वाले को। ऐसे दम और शम का पालन करने वाले लोग भी भगवान के विशेष शरीर हैं। श्रद्धा दया तितिक्षा च, जिनके अंदर श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धालु लोग भी भगवान के विशिष्ट शरीर हैं। जिनके अंदर दया है, दयालु लोग, और तितिक्षा जो सहनशील लोग हैं, और कृतवश्च माने यज्ञ, ये हरेश तनु हूँ, ये भगवान के शरीर माने गए हैं। इन सब के प्रति पूज्य भाव रखो, आदर भाव रखो, सम्मान भाव रखो, गौरव भाव रखो, तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, सुख बढ़ता है। और इन सब का यदि आप तिरस्कार करो, अपमान करो, उपहास करो, तो आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानासीस एव च, हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। तो व्यक्ति की आयु कम होती है, लक्ष्मी कम होती है, यश कम होता है, धर्म भी नष्ट होता है। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि, सब प्रकार का श्रेयस उनका नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान के विशिष्ट इन शरीरों का, शरीरभूत व्यक्तियों का सम्मान आदर करना चाहिए। लेकिन दुष्ट मंत्रियों ने दुष्ट मंत्रणा दी कंस को, इन सब को आप नष्ट कर दो, इन सब को उच्छिन्न कर दो, तो आपका काल अपने आप मारा जाएगा। तो दुष्ट मंत्रियों की मंत्रणा को मानकर कंस ने आज्ञा दे दी, और सभी सैनिक इन सभी का विनाश करने लगे। इधर तो हाहाकार मचा है मथुरा में कंस के यहाँ, ऐसी मंत्रणा ली जा रही है, और नंद बाबा के यहाँ परमानंद छाया हुआ है। बोलिए नंद नंदन कृष्णचंद्र भगवान की। नंद बाबा के यहाँ परमानंद छाया हुआ है। नंद जी, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः।